नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालांकि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। वहां पर नगर पालिका जो थी वो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। हालांकि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत कुछ अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय सोच विचार और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के समय में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पूरी तरह तैयार कर देने का विश्वास दिला रहे थे। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कुछ 2 फीट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। नेताजी फौजी वर्दी में काफी सुंदर लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस नजर से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, और वो यह है कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हालांकि बाद में एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे देखा और फिर उनके चेहरे पर एक जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। फिर उन्होंने कहा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। इसके बाद जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास काफी सराहनीय ही है। दरअसल महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, बल्कि उस भावना का है, वरना आजकल तो देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। जब हालदार साहब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, लेकिन अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। यह देखकर हालदार साहब की उत्सुकता और बढ़ी और फिर उन्होंने कहा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। इसके बाद तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हालदार साहब की आदत सी पड़ गई। वे हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब उनकी उत्सुकता प्रबल हो उठी तो उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उस समय पान वाला अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और हंसमुख आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। फिर उसने पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला हर बार चश्मा चेंज कर देता है। फिर हालदार साहब ने कहा, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालांकि बाद में हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति पर लगा फ्रेम लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। फिर हालदार साहब ने पान वाले से कहा, वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। उस समय तक पान वाला दूसरा पान अपने मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी और फिर उसने पीछे मुड़कर दुकान के नीचे पान थूका और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक
मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर स्थापित कर देने का वादा कर दिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए शायद वह यह तय नहीं कर पाया होगा। या फिर उसने कोशिश की होगी और वह असफल रहा होगा, या फिर चश्मा बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा अजीब और आश्चर्य भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोकर और पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले और फिर पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उस समय पान वाला नया पान खा रहा था। फिर पान वाला पान पकड़े हुए अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा कैप्टन चश्मे वाले जैसे एक देशभक्त व्यक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद जब हालदार साहब ने मुड़कर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। हालदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा और मरियल सा लंगड़ा आदमी अपने सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाकर अपने एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब पान वाले से पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। उस समय ड्राइवर भी काफी बेचैन हो रहा था और काम भी बहुत था, इसलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। इसके बाद 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता था, लेकिन हर समय कोई ना कोई चश्मा जरूर होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी और कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर हालदार साहब ने पान खाया और पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? यह सुनकर पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह में रखे पान को नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब कुछ नहीं पूछ पाए। वे कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर वे पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठ गए और फिर वहां से रवाना हो गए। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि क्या होगा उस वंश का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ गवा देने वालों पर भी हंसती है। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि कस्बे के मुख्य स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जरूर प्रतिस्थापित होगी, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। हालदार साहब ने सोचा कि आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे वहां से निकल जाएंगे। उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उनकी नजर पड़ी और फिर उन्होंने कहा, रोको। जीप काफी स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। इसके बाद जीप रुकते ही हालदार साहब जीप से निकलकर अपने तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उस समय मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा कि बच्चे भी बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब काफी भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।